हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फूड टेम्पल पर। इंस्टेंट के ज़माने में हम बनाने जा रहे हैं पूरे साल चलने वाला मेरे सासू माँ के हाथों द्वारा पारंपरिक आम का अचार। बचपन में ही हमने देखा था कि जब घर में अचार बनता था तो पूरा घर काम पर लग जाता था। तभी तो अचार अचार नहीं होता, एक ट्रेडिशन होता है, एक परंपरा होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर पास ऑन होती रहती है। तो आज मैं बस यही कोशिश कर रही हूँ कि मेरी सासू माँ के हाथों वाला अचार बस आप सभी को भी इसकी रेसिपी मिले। यहाँ पर 20 किलो आम लेकर हमने उसे अच्छे से धोकर सुखाकर फिर कट किया था। पंखे के नीचे इसे करीबन 4-5 घंटे हमने सुखाया था। पानी की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए इस पर, इसका खास ख्याल रखें वरना के अचार बिगड़ सकता है। तो ये जो मेजरमेंट है वो 20 किलो अचार का है, पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में 5 किलो के अचार का भी मेजरमेंट दे दूँगी। यहाँ पर 10 लीटर हमने तेल लिया था, मूंगफली का तेल। आपको जो चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। आपके यहाँ अगर सरसों का यूज़ कर सकते हैं। इसे गर्म करने के लिए हमने रख दिया था 2 बड़े-बड़े पतीलों में। अब यहाँ पर मैं मसाले आपको बस ऐसे ही बता रही हूँ क्योंकि ये 20 किलो का अचार था। सबसे पहले तो लाल मिर्च थी, फिर काली मिर्च है, फिर हल्दी, फिर सौंफ और ये राई की दाल है जो कि रेडीमेड मिलती है। अचार के सामान के साथ ही ये सब कुछ रेडीमेड मिलता है। और ये जो सूखा धनिया है उसकी दाल है, ये भी रेडीमेड ही मिलते हैं यहाँ पर। और ये है मेथी की दाल, ये भी रेडीमेड मिलती है। और ये हींग। मेथी की दाल आप चाहे तो पूरी मेथी लाकर उसे घर पर पीस सकते हैं दरदरा सा। और ये नमक और ये लहसुन है देसी, स्पेशल मेरी सासू माँ ने मंगवाए थे। अब हमें लहसुन की चटनी पीसनी है, यानी कि जो मिर्ची मेजरमेंट वाली है, रेड चिली, वो थोड़ी और थोड़ा लहसुन, ऐसा कर कर के हमें पूरी मिर्ची इसी तरह से पीसनी है। और दूसरी तरफ हमने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया था फुल फ्लेम पर। देखिए, थोड़ी सी मिर्ची ली मैंने और थोड़ा सा लहसुन लिया है। मिर्ची ज़्यादा लेनी है, सॉरी, और लहसुन थोड़ा थोड़ा लेना है ताकि गुठलियाँ कम से कम बने, क्योंकि फिर बाद में ये सब फैलाने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा लहसुन अच्छी तरह से पेस्ट जाना चाहिए। थोड़ा दरदरा रहेगा तो कोई बात नहीं, चलता है। इस तरह से मैंने सारी की सारी मिर्ची लहसुन के साथ मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके पीस लिया था। अब हमने काली मिर्च ले ली थी, जो कि मेजरमेंट मैं आपको सारे लिख कर देने वाली हूँ। ये 20 किलो का अचार है, मैं बार बार यही बोली। इसको भी मैंने दरदरा पीस लिया था। देखिए, इस तरह से दरदरा, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है। अब सौंफ है, सौंफ क्योंकि मोटी थी मेरी, अगर आपकी पतली है तो चल जाएगा, पर मैंने मोटी थी तो इससे भी दरदरा सा कर दिया था। अब जो सूखा धनिया था, उसकी जो दाल लाए थे वो भी थोड़ी मोटी सी लग रही थी मेरी सासू माँ को, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा दरदरा कर दो, तो मैंने इसे और थोड़ा सा बारीक दरदरा सा किया था, पाउडर नहीं किया था। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है ये कि यहाँ पर आप जो मसालों की लेयरिंग बड़े ही अच्छे तरीके से आपको करनी होती है। सबसे पहले नमक का लेयरिंग करना होता है, उसके बाद ये जो लहसुन की चटनी हमने पीसी थी उसकी लेयरिंग करनी होती है, क्योंकि जब हम गरम गरम तेल डालते हैं तो जो मसाले ज़्यादा जल्दी जल जाते हैं उन्हें सबसे नीचे बेस में रखना होता है। इसके बाद हमने सौंफ का लेयरिंग किया, इसके बाद जो हमने सूखा धनिया था उसकी दाल की लेयरिंग की। इस तरह से लेयरिंग करनी, देखिए मेरी सासू माँ ने किस तरह से किया। इसके बाद हमने जो थोड़ा सा काला मिर्च था उसका लेयरिंग किया। अब ये राई की दाल, इसे हमने नहीं पीसा था क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत पतली आती है सरसों की दाल, तो उसकी लेयरिंग की। उसके बाद हल्दी की लेयरिंग की। अब आखिर में आता है हमारा मेथी की दाल। क्योंकि मेथी की दाल मोटी सी होती है तो उसका मतलब भुनना अच्छे तरीके से बहुत ज़रूरी होता है अचार में, क्योंकि गरम तेल हम सीधे उस पर ही डालेंगे। अब यहाँ पर हींग भी हमने डाला, हींग की लेयर एट लास्ट में की हमने। अब यहाँ पर तेल को चेक किया हमने। किस तरह से चेक किया, हमने 8-10 लौंगे डाली। जब वो नीचे से ऊपर की तरफ आई, इसका मतलब तेल हमारा गर्म हो गया। तो आपको इस तरह से थोड़ा तेल लेकर पहले चेक करना है। जब हमने किया था पहली बार में तब नहीं हुआ था, तेल ठंडा लग रहा था हमें, क्योंकि जो मेथी है वो अच्छे से भुनने की खुशबू नहीं आ रही थी। जैसे ये कैसे, अब ये सेकंड टाइम जब हमने तेल डालना, गरम तेल डालना शुरू किया तो ये कैसे जाली सी बन रही है, आप देखिए। बस ऐसे ही जाली बननी चाहिए, तेल इतना गर्म होना चाहिए कि अच्छे से जाली बने, उसकी खुशबू आए, अच्छे से मसाला भुने। अब हींग पर मैंने तेल डाला था ताकि हींग की खुशबू अच्छी तरह से उसमें एकदम मिक्स हो जाए। तो तेल के टेम्परेचर का ख़ास ख़्याल रखना है। देखिए, अब यहाँ पर मेरी सासू माँ जो ट्रिक करने वाली, उसे बड़े ध्यान से देखिए। तेल हमें इस तरह से डालना है कि नीचे के मसाले जल नहीं जाए, इतना गर्म भी नहीं होना चाहिए कि नीचे के मसाले पूरे के पूरे ही जल जाए। देखिए मेरी सासू माँ किस तरह से गैप्स कर रही है,
उसमें से धीरे धीरे तेल अंदर रिसता जाएगा और धीरे धीरे मसाले सिकते जाएंगे अंदर वाले, ताकि वो जलेंगे नहीं। पूरे एक साथ नहीं किए, फिर धीरे धीरे हमने नीचे से उसको ऊपर करना शुरू किया। स्टार्टिंग में नहीं करना है वो सब, धीरे धीरे करना है, क्योंकि तेल का टेम्परेचर भी तब तक थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि मेथी का हमारा मेन पर्पज़ है मेथी अच्छे से सिकनी चाहिए। जब तक मेथी नहीं सिकेगी अच्छे से, आपके अचार की खुशबू नहीं आएगी। इसलिए हम ये सारी लेयर्स करते हैं, तो आपको लेयर्स बनानी ज़रूरी है। देखिए धीरे धीरे करके अब मेरी सासू माँ इसे उलट पलट कर रही हैं। अब तेल धीरे धीरे नीचे जाएगा और तेल का टेम्परेचर अब इनफ अच्छा था कि नीचे हम ऊपर नीचे पूरा मसाला करके सेक सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा खुशबूदार मसाला बनकर तैयार हो गया था। पूरे घर में इसकी खुशबू आ रही थी। अब ये वाले स्टेज पर हमें मसाले को ठंडा करना है, तुरंत आम के टुकड़े नहीं डालने हैं। ये इसकी एक टिप है। तो आपका अचार 12 महीने अच्छा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। अब जब मसाला थोड़ा गुनगुना सा हो गया था पंखे के नीचे, तब हमने इसमें जो आम के कट किए हुए टुकड़े थे वो डालने शुरू किए। धीरे 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 करके डालें, ताकि तेल के छींटे आप पर ना उड़े या फिर पास में गंदगी ना फैले। अब धीरे धीरे ये टुकड़े हमने मिक्स करना शुरू कर दिया था। अब वापस मेरी सासू माँ मैदान में आ गई थी और वो सारी बरनियों में बड़े ही अच्छी तरीके से पीस और जो आम का ग्रेवी था, यानी कि जो अचार था, सब में सेम टू सेम आना चाहिए, इस तरह से वो डिवाइड कर रही थी। सारी बरनियों में अच्छी तरह से डाल रही थी। हमारी बरनियाँ थी, कुछ ये जो डब्बे थे जो कुछ हमारी सहेलियों के थे और कुछ रिलेटिव्स के थे, वो अच्छी तरीके से डिवाइड हो गए। अब ये जो बरनियाँ थी अचार की, उस पर अच्छा सा सूती का कपड़ा डालकर उसे अच्छे से हमें बंद करना है, क्योंकि ताकि ये 2 दिन के लिए फर्मेंट हो सके। तुरंत अचार कड़वा लगेगा, 2 दिन के बाद ये बहुत ही बढ़िया लगता है। हाँ, पर ध्यान रहे इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं जानी चाहिए। आपको अचार इस तरह से संभाल कर रखना है। अब 2 दिन के बाद मैंने इसे खोला। मेरी सासू माँ ने देखिए इस पर क्या रखा हुआ है, कोयला। क्या आप भी रखते हैं? मुझे बताइएगा ज़रूर। इसके पीछे क्या रीज़न है, सबको पता होगा शायद। अब मैंने इस अचार को निकालना शुरू किया। देखिए क्या कलर आया है, और ये अचार पूरी तरह से एकदम फर्मेंट हो गया है। एकदम मसाला मतलब फूल गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। कितना रेड कलर आया है इसका, देखिए। अभी खाने का मन कर रहा है मेरा तो। मैंने इसे छोटी बरनी में निकाल लिया था। आपको अचार जब भी चाहे छोटी बरनी में निकाल लीजिए। बड़ी बरनी में से बार बार निकालना और सब करना मतलब ख़राब हो सकता है आपका अचार, इसलिए इसे अच्छी तरीके से बाद में पैक कर दीजिए। अब मैंने ये अचार खाने के लिए ऊपर निकाला था, क्योंकि रहा नहीं जा रहा था। मुझे अचार रोटी पर, गर्मा गर्म रोटी पर बीच में डालकर खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप किस तरह से खाते हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। इस तरह से कुछ सिंपल से ट्रिक्स और टिप्स फॉलो करके आप पूरे साल वही स्वाद, सुगंध, रंगत वाला अचार बना सकते हैं। बड़े ही आराम से स्टोर कर सकते हैं और ये सच में बहुत बेहतरीन लगता है। एक बार इसे ट्राई करना तो बनता है। तो चलिए, इंतज़ार किस बात का है, खाना शुरू करते हैं। और इस अचार को प्लीज़ बनाइएगा। मेजरमेंट सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। थैंक यू।